Good morning students, welcome back to our GK class for class 8th. So this is the chapter number 9, Feathered Friends. Okay, so let's start. Every state and union territory in India has its own set of symbols: tree, flowers, animals, birds, while India has a huge variety of avian life. Okay, avian means bird life. Some states share their birds, match the birds to the correct home state on the map, and also name the marked bird and write the names of the state on the map. You can take a hint from the box below. तो यहाँ पर जो बॉक्स में गिवन है, इन्हें देखकर हमें जो है ये बर्ड्स के नेम यहाँ पर राइट करने हैं. देन देयर स्टेट नेम मीन्स, जैसे हम कहते हैं ना राजकीय पक्षी, तो वही हमारा राजकीय पक्षी हैं, उनके लिए उनके स्टेट्स को यहाँ पर शो करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट बर्ड इज, दिस इज़ दी हिमालयन मोनल. ओके, हिमालयन मोनल है ये हमारा फर्स्ट. ठीक है, जो कि हमारा गिवन है. जैसे ये हिमालयन मोनल है ना, ये है हमारा, ये जो है हिमालयन मोलन, ये मोनल, ये हमारा फर्स्ट बर्ड नेम है. ये है हिमालयन मोनल. ठीक है, जो कि किस राज्य की राजकीय पक्षी है, स्टेट बर्ड है, ये है उत्तराखंड की. ठीक है, उत्तराखंड, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये जो हमारा है ये आ जाएगा उत्तराखंड. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो बर्ड है वो है हमारा, नेक्स्ट बर्ड, ये जो बर्ड है ये शो कर रहा है किसको, सेरस क्रैन को. सेरस क्रैन ये है, सेरस क्रैन ये है यूपी की स्टेट बर्ड. ठीक है, ये हमारा यूपी की स्टेट बर्ड. देन नेक्स्ट है मिसेस हम्स पीजेंट. मिसेस हम पीजेंट, ये नेक्स्ट बर्ड का जो नेम है वो है मिसेस हम्स पीजेंट. ठीक है, और ये जो बर्ड है स्टेट बर्ड ऑफ मिज़ोरम एंड मणिपुर. ठीक है, मिज़ोरम एंड मणिपुर यहीं पे है. ठीक, यहाँ पर जो है मिज़ोरम एंड मणिपुर का ये स्टेट बर्ड. ठीक है, देन नेक्स्ट है, दिस इज़ दी हाउस स्पैरो. सभी जानते हैं, है ना. यस, इट इज़ अ हाउस स्पैरो. हाउस स्पैरो, जो कि कहाँ की, दिल्ली की स्टेट बर्ड है. ठीक है, तो ये भी सब जानते हैं, दिल्ली है ना. देन नेक्स्ट है हमारा इंडियन रोलर. दिस इज़ दी उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश एंड ऑल्सो कर्नाटका स्टेट बर्ड. इंडियन रोलर. ठीक है, और ये कहाँ की स्टेट बर्ड है, ये है उड़ीसा एंड कर्नाटका एंड ऑल्सो ये है हमारा उड़ीसा एंड कर्नाटका बिलो साइड. ओके, तो आप ये देख सकते हैं. देन नेक्स्ट जो हमारा बर्ड है वो है एशियन कोयल. ठीक है, ये जो हमारा है नेक्स्ट है, ये है एशियन कोयल. ओके, और ये जो एशियन कोयल है ये है कहाँ की, झारखंड की स्टेट बर्ड. ठीक है, झारखंड. देन नेक्स्ट है ग्रेट हॉर्नबिल. दिस इज दी
state bird for Kerala. Okay, great hornbill. Great hornbill. This is the state bird of Kerala. Okay, ये केरला की स्टेट बर्ड है. ठीक है. देन नेक्स्ट है हमारा लास्ट बर्ड इज हिल मैना. ओके, हिल मैना, राइट, हिल मैना. और ये स्टेट बर्ड है सीजी एंड हिमालय की. सीजी हमारा छत्तीसगढ़ एंड सॉरी हिमालय नॉट, मेघालय. ओके, मेघालय. ठीक है, ये आप समझ गए. तो ये हमारे सारे बर्ड्स के नेम, देन देयर स्टेट नेम मीन्स जो हमारे स्टेट बर्ड्स हैं उनको स्टेट के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर दिया. देन यहाँ पर गिवन है, ये आप यहाँ समझ सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बताई. तो ये हमारा चैप्टर ये हुआ कंप्लीट. इसके आगे हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10. चैप्टर नंबर 10, दिस इज द स्पाइट फायर. स्पाइट फायर यानी कि जनरली ये किसके बारे में डिस्कस कर रहा है? वॉल्केनोज के बारे में. वॉल्केनोज आर लाइक टेम्पर टेंट्रम्स of the earth. They erupt to release molten rock, ash and gases that can destroy everything around. Write true or false for each statement. अच्छा, तो यहाँ पर जो है ट्रू एंड फॉल्स जो है हमें सभी स्टेटमेंट्स के लिए बताने हैं. ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड विच वन इज़ फॉल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज साउथ एशिया ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज फाउंड ऑन लक्षद्वीप आइसलैंड. ओके, सो यहाँ हमारा क्या कह रहा है? जो साउथ एशियन ओनली एक्टिव वॉल्केनो है जो कि कहाँ पर फाउंडेड है? लक्षद्वीप आइसलैंड पर. तो दिस इज़ दी फॉल्स और ट्रू स्टेटमेंट. तो लक्षद्वीप आइसलैंड पर ऐसी कोई भी साउथ एशियन नाम की वॉल्केनो नहीं है. तो ये हमारा है फॉल्स. ओके, ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया फॉल्स. ठीक. The next है Surtsey was an island created off the coast of Iceland by a series of volcanic explosion in the 1960s. देखो, एक ऐसा आइसलैंड है जिसका नाम है सर्टसे. वॉज एन आइसलैंड क्रिएटेड ऑफ, किसकी वजह से और क्रिएटेड हुआ है? वो है वोल्केनिक एक्सप्लोजन की वजह से. जो आइसलैंड थे, जो बर्फ़ थे, उनकी वॉल्केनिक एक्सप्लोजन हुई कब? 1960 में, जिसकी वजह से ये सर्टसी आइसलैंड जो है हमारा क्रिएट हुआ. ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट. ओके, तो ये सही है, ट्रू. ओके, देन नेक्स्ट है थर्ड वन इज द 1883 explosion of the Krakatoa volcano was so loud that the sound was heard almost 5000 kilometers away. देखो, तो ये एक 1883 में जो एक्सप्लोजन हुआ था क्रकाटोआ वॉल्केनो एक्सप्लोजन हुआ था 1883 में, जो कि इतनी लाउड साउंड है उसकी, जिसको हम जनरली 5000 किलोमीटर्स अवे भी हम इसको हेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, जिसे हम इस तरह से 5000 के डिस्टेंस से भी हम ये साउंड इसकी सुन सकते हैं, एक्सप्लोजन की साउंड. ठीक. देन फोर्थ वन इज द इरप्शन ऑफ एम्प्टी पीली ऑन द आइसलैंड ऑफ मार्टिनिक is said to have left no survivors out of 30,000 people in the town of Montserrat. ये एक ऐसा टाउन है जिसका नाम है मॉन्सरैट, जिसे जो है जहाँ पर जनरली 30,000 पीपल जो है सर्वाइव नहीं कर सकते. ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा 30,000 से ज़्यादा पीपल सर्वाइव नहीं कर सकते, जो कि आइसलैंड के इरप्शन से मेड अप है. ठीक है, तो ये क्या ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है? तो ये हमारा जो है क्या है, वो फॉल्स स्टेटमेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे से कह सकते हैं दिस इज द फॉल्स. फॉल्स. ओके,
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन empty Etna blew up in 79 CE, it destroyed the cities of Pompeii and Herculaneum. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब जो है हमारा empty Etna ब्लू हुआ था 79 CE में, तो ये जो डिस्ट्रॉयड किए थे सिटीज़ ऑफ पोम्पी एंड हरकुलेनिया, तो यहाँ पर जो सिटी है पोम्पी और फिर हरकुलेनिया, क्या वो डिस्ट्रॉय हुए थे कि नहीं उस टाइम? तो ये नहीं हुए थे, ठीक है, इसलिए ये हमारा होगा फॉल्स। ठीक, देन नेक्स्ट है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा क्या कह रहा है, इजाफजा ला जोकुलस इरप्शन, ये कैसा नाम है? ठीक है, यहाँ पर ये कैसा इरप्शन है, कब हुआ था? इन 2010 लेड टू दी कंप्लीट डिस्ट्रप्शन ऑफ एयर ट्रेवल इन यूरोप फॉर 6 days। तो क्या ये ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है? तो शायद ऐसा हुआ रहा होगा, 2010 में इरप्शन हुआ था, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ओके, देन नेक्स्ट है 7 एम्प्टी अकेनकेगुआ इन साउथ अमेरिका, सॉरी, तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, एम्प्टी अकेनकेगुआ इन साउथ अमेरिका विच एट 6,961 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन दी both the western and southern hemispheres is an active volcano। तो ये हमारा जो वोल्केनो है, क्या ये एक्टिव वोल्केनो है या फिर नहीं? तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक, देन नेक्स्ट है मोआना किया द डोरमेंट वोल्केनो इन हवाई इज द वर्ल्ड्स tallest mountain when measured from its base to its summit। तो ये क्या हमारा ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है और नॉट? सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ओके, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ओके, द नेक्स्ट है द 1991 eruption of empty Pinatubo in the Philippines was the greatest in the 20th century with 11 kilometers of volcanic materials hurled as much as 30 kilometer up into the sky। तो ये जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था फिलीपींस में, वो कितना 11 किलोमीटर अर्थ में, देन 30 किलोमीटर अप स्काई में ये जो है वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। तो ये जो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये क्या ट्रू है और ये फॉल्स है, तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। द नेक्स्ट है ओलंपिक मंस ऑन मार्स इज द टॉलेस्ट वोल्केनो इन Olympus Mons on Mars is the tallest volcano in our solar system। तो क्या यहाँ पर ओलंपस मॉन्स जो है वो मार्स में टॉलेस्ट वोल्केनो है इन आवर सोलर सिस्टम में कि नहीं है? तो ये हमारा बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। देन ये जो हमारा है कैन यू लेबल दी मेन एलिमेंट इन अ वोल्केनो, तो ये जो क्वेश्चन है इसे आपको स्वयं खुद ही यहाँ पर जो है फिल करना होगा, ठीक है, ये आप खुद ही इसे फिल करेंगे। देन इसके बाद जो है ये हमें इसके बारे में पता चल जाएगा कि जो वोल्केनोज होते हैं जनरली उसके कौन कौन से एलिमेंट हैं, है ना। जो यहाँ पर हम देखते हैं ना कि जो ये लावा जैसे दिख रहा है, जैसे हम अगर बात करें जो हमारी कैंडल है, कैंडल में हम देखते हैं ना उसके सारे जोन्स, उसमें हॉट जोन, फिर उसके बाद मॉडरेट हॉट जोन, देन जो हमारा क्या है वार्म जोन, है ना, इस तरह से हम देखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर
ये वोल्केनो में भी आपको ये इसको लेवल डायग्राम जो है इसे हमें फिल करना है, ठीक है, कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं। ठीक, तो आपके लिए होमवर्क है, आप इसे होमवर्क में कर सकते हैं।